नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। लीजिए एक और धर्म गुरु की ज़रा बातें सुन लीजिए। ये धर्म गुरु अपने लोगों के दरमियान प्रवचन, जो भी उनकी धार्मिक बातें हैं वो बयान कर रहे थे। धार्मिक बातें बयान करते करते अचानक ये धर्म गुरु कहते हैं कि मुसलमान ऐसा कहते हैं कि हमारा एक नबी था जो बहुत लंबा था, इतना लंबा था कि बहुत ही ज़्यादा लंबा था। हमारा वो नबी समंदर में जाता तो समंदर का पानी घुटने तक आता और समंदर के अंदर से वो नबी मछली पकड़ करके और फिर ऐसे सूरज के करीब ले जा करके बस ऐसे मछली को ऐसे सेक करके और पका करके खा जाया करते थे। किस मुसलमान ने कहा? कोई सबूत नहीं दिया धर्मगुरु जी ने। मुसलमान की किस किताब में लिखा हुआ है? कोई सबूत नहीं दिया। क्या कुरान की किसी आयत में ये बात लिखी हुई है? कोई सबूत नहीं दिया। बस सीधा दावा कर दिया कि मुसलमान ऐसा कहते हैं। अब इन्होंने ये कहानी कहां से सुनी है, इस कहानी को कहां से कहां जोड़ा है, ये पूरी तफसील बाद में बताता हूं कि ये कहानी कहां से आई और इन्होंने कहां से सुनी होगी। पर पहले जरा इनकी बातें सुनिए, उसके बाद सच जरूर सुनिएगा। क्या सच में कोई ऐसा नबी था? सवाल का जवाब बाद में, पहले जरा कहानी सुन लीजिए। हनुमान जी ने सूरज गाल में रख लिया तो ये मूर्खता है। सूरज को कोई गाल में नहीं रख सकता। मुसलमानों ने कहा कि हमारा एक इतना बड़ा नबी पैदा हुआ, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा था। तो उनका भाई साहब इतना बड़ा था कि वो समुद्र में खड़ा हो जाता था और समुद्र से मछली पकड़ता था हाथ में, और ऐसे जब हाथ ऊपर करता था तो मछली को सूरज से ढूंढ लिया करता था। उनका इतना बड़ा था। तो हमारे वाले भी कम नहीं थे। तो हमारे वाले ने बस इतना ही बड़ा, ये भी कोई बड़प्पन है क्या? भले आदमी सागर में खड़ा हुआ मछली पकड़ी सूरज से ढूंढ ली, ये कौन सा बड़प्पन है? अरे हमारे यहाँ तो एक ऐसा भगवान पैदा हुआ जिसने सूरज ही गाल में रख लिया। लेकिन यदि आप इसको यथार्थ में सिद्धांत मानते हैं कि ऐसा हुआ, हनुमान जी ने सूरज गाल में रख लिया, तो ये मूर्खता है। सूरज को कोई गाल में नहीं रख सकता। वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो के अंदर इस धर्म गुरु की बातें आप लोगों ने सुन ली। अब आइए जरा सच जानते हैं। क्या सच में इस धर्म गुरु ने कहा है इस तरह की कोई बात मुसलमान करते हैं? तो उसका जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं, सरासर झूठ और बकवास है। न मुसलमान इस तरह की कोई बात करते हैं, न मुसलमानों की किसी किताब में ऐसा कोई वाकया लिखा हुआ है कि हमारा एक नबी था जो इतना लंबा था। न कुरान के अंदर इस तरह की कोई बात है, न हदीस के अंदर इस तरह की कोई बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर इन्होंने ये कहानी सुनी कहां से है? तो इन धर्म गुरु ने ये कहानी सुनी है, जाहिल यूट्यूबर जो होते हैं, जाहिल यूट्यूबरों ने कुछ इस तरह की कहानी बना रखी है। असल में ये जो कहानी है ये यहूदियों की तारीखी जो लोक कथाओं की किताबें होती हैं उनमें एक झूठी कहानी लिखी हुई है। उसमें भी किसी नबी का जिक्र नहीं है, एक आम इंसान का जिक्र है कि कोई औज बिन अनक या औज बिन उनक इस तरह नामी एक इंसान था जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में था और फिर तूफ़ान नूह में बच गया और फिर वो ज़िंदा रहा। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक रहा। वो इतना लंबा था कि समंदर का पानी घुटने तक आता था, मछली सेकता था और सूरज के सामने मछली को इस तरह पका पका के खाया करता था। ये यहूदी तारीख़ी किताबों में या बनी इसराइल की जो लोक कथाएँ हुआ करती थी उसमें से ये एक झूठी कहानी है। उस झूठी कहानी को इस धर्म गुरु ने सुन करके अपनी तरफ से नबी का लफ्ज मिला करके और मुसलमानों को बदनाम करना शुरू कर दिया। धर्म गुरु जी, अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंचे तो साफ बता देता हूं, कोई मुसलमान नहीं कहता कि हमारा ऐसा नबी था। हाँ, एक झूठी कहानी है। उस झूठी कहानी को कुछ जाहिल किस्म के यूट्यूबरों ने अपलोड कर रखी है, पर उन यूट्यूबरों ने यह नहीं कहा है कि वो हमारा नबी था। उन यूट्यूबरों ने भी यही कहा है कि हजरत नूह के जमाने में एक ऐसा आदमी था, अवज बिन अनक या औज बिन उनक, इस तरह का कुछ नाम बताया जाता है। यूट्यूबरों को यह कहानी कहां से मिली? तो यूट्यूबरों ने ये कहानी ली है, एक किताब है जिसका नाम है क़ससुल अंबिया या क़िससुल अंबिया, जो अबू इसहाक ने लिखी है। वैसे क़ससुल अंबिया या क़िससुल अंबिया के नाम से काफ़ी सारी किताबें लिखी गई हैं। इन किताबों के अंदर से एक किताब है अबू इसहाक की। उस किताब के अंदर बनी इसराइली रिवायातें मौजूद हैं, बहुत सारे बेसनद के वाक़यात मौजूद हैं। अबू इसहाक वाली जो किताब है क़ससुल अंबिया, उस किताब के अंदर ये कहानी भी मौजूद है। उस किताब के अंदर बताया गया है कि एक आदमी था जो इतना लंबा था, इसका ये नाम था, ये इतने साल तक जिया। तो हमारे जाहिल यूट्यूबरों से भी गुजारिश है कि आइंदा इस तरह की कोई बात
पर वीडियो बनाने से पहले आइंदा इस तरह की किसी बात को इस्लामिक बताने से पहले थोड़ी बहुत तहकीक कर लिया करें, क्योंकि आपके झूठ की वजह से हम सबको शर्मिंदा होना पड़ता है और इस तरह के धर्म गुरुओं को और ऐसे बाबाओं को फिर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने का और हमारे खिलाफ बोलने का मौका मिल जाता है। इस्लाम के अंदर मुसलमानों में इस तरह की कोई कहानी, कोई बात मौजूद नहीं है। वीडियो लोगों तक पहुंचाइए और ख़ास करके इन धर्मगुरु के जो चाहने वाले, इनके चेले हैं, उन तक पहुंचाइए ताकि बात सच्चाई इन तक पहुंचे। बोलने में, समझाने में कमी बेशी गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम।